दोस्तों, आपको हमेशा ये सुनने को ज़रूर मिलता होगा कि सुनामी जब आती है तो बहुत तबाही मचाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये सुनामी क्या है और इसकी असलियत क्या है? इसके बारे में आज जानेंगे। जब भूकंप आता है तो ज़मीन हिलती है और ये भूकंप जब समुद्र के अंदर सरफेस पर होता है तो इसे सुनामी कहा जाता है। इजी लैंग्वेज में कहें तो समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ पर जो भूकंप जनरेट होता है वही सुनामी कहलाता है। इस तूफान को जापान में सुनामी के नाम से जाना जाता है। समुद्र में पैदा होने वाले ह्यूज वेव की एक चेन जो पानी के अचानक डिस्प्लेसमेंट के कारण जनरेट होती है उसे ही सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर जब बहुत तेजी से हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रोला उठना शुरू हो जाता है और ये ज़बरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती है। इन लहरों के रोले को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक एनर्जी वेव होती है जो बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ही स्पीड से अपने शुरुआत की जगह से निकलती है। समुद्र के नीचे गहरी सतह में जब भूकंप उत्पन्न होता है तो ये सतह तक मुश्किल से एक तरंग जनरेट कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे ये किनारे की करीब पहुंचता जाता है वैसे वैसे इसकी ताकत बढ़ती जाती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा में कुछ हवाओं की मदद मिलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जमा होकर बढ़ती चली जाती हैं, जिसका रिजल्ट होता है भयंकर और डिस्ट्रक्टिव वेव। जब सुनामी उत्पन्न होती है उस वक्त इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे ये साहिल यानी कि तट के नज़दीक पहुँचती है वैसे वैसे इसकी ऊंचाई तेजी से बढ़ती है और यह ह्यूज वेव की शक्ल अख्तियार कर लेती है और भयंकर रूप ले लेती है। अर्थ की जो प्लेट्स लेयर होती हैं ये जहां जहां मिलती हैं वहां के समुद्र में सुनामी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर भूकंप से सुनामी लहरें बने, इसके लिए भूकंप का सेंटर समुद्र सैकड़ों मीटर का होता है, पर जब यह साहिल यानी तट के नज़दीक आसपास पहुंचती हैं तो लहरों का निचला हिस्सा जमीन को छूने लगता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में ये साहिल यानी कि तट से टकराती हैं जो तबाही होती है। लगभग 5000 मीटर गहरे पानी के ऊपर सुनामी की स्पीड एक जेट हवाई जहाज की स्पीड की तरह लगभग 8000 किमी पर आवर की होती है। कभी कभी एक दिन के अंदर ये पूरा ओशन पार कर लेती हैं। दोस्तों, ज़मीन के नज़दीक आते ही कम पानी में इसकी रफ्तार 23 से 45 किमी पर आवर की हो जाती है और ऊंचाई 10 से 30 मीटर तक यानी कि खारे पानी की चलती दीवार। अक्सर समुद्री भूकंप की वजह से ये तूफान पैदा होता है। सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारण भूकंप आने, ज़मीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने, समुद्री भूस्खलन से यह सबसे अधिक। समुद्र तल पर भूकंप जो धरती के टेक्टोनिक प्लेट के फिसलने से होता है, ये पानी में ह्यूज एनर्जी छोड़ता है। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाली ज्वार के शक्ल में देखा जा रहा था। दरअसल ज्वार की लहरें चांद, सूरज और ग्रहों की ग्रेविटी के इफेक्ट से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। इनके पीछे भूकंप और दूसरी बड़ी एनर्जी जिम्मेदार होती है। एक स्टडी में पता चला है समुद्र में वाटर लेवल बढ़ने से भी सुनामी आ जाती है। वाटर लेवल बढ़ने का मेन रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है, जिससे कि पहाड़ पर जमी बर्फ पिघलकर समुद्र में पानी के वाटर लेवल को बढ़ा देती है, जिससे कि सुनामी आने के चांस बढ़ जाते हैं। 1 नवंबर 1755 लिस्बन पुर्तगाल और यूरोप का अधिकांश भाग, जिसमें 60,000 से अधिक जाने गई। 1792 उत्तरी क्यूशू जापान भूकंप भूस्खलन में परिवर्तित हो गया। मलबे में बड़ी संख्या में लगभग 15,000 सुनामी मौतें हुईं। 27 अगस्त 1883 काराकोटवा ज्वालामुखी के फटने से सुनामी ने ईंधन का काम किया, जिसमें पश्चिमी जावा और दक्षिणी सुमात्रा में 36,000 से ज़्यादा लोग डूब गए। 17 जून 1896 100 फीट से अधिक ऊंची लहरों के साथ भूकंप पैदा होने से जापान का पूर्वी तट बह गया। 30,000 से ज़्यादा लोग मरे। 23 अगस्त 1976 दक्षिणी पश्चिमी फिलीपींस के सुनामी में 8,000 लोग मरे। 26 दिसंबर 2004 में
सुनामी से 14 देश में भीषण तबाही हुई थी और भारत को भी बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। 9.3 रिएक्टर का आया था भूकंप। 2.20 लाख लोग की हुई थी मौत। 1.68 लाख इनमें से इंडोनेशिया के थे। 11/3/2011 को भी यही हुआ था। बचाव के लिए समुद्र एरिया वाले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए 8 से 10 मीटर ऊंचे बांध बनाने चाहिए, जिससे जान माल की क्षति कम की जा सके। भूकंप एक वार्निंग का भी काम कर सकता है कि सुनामी आ रही है और समुद्र के किनारे पानी में तेजी से उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अगर आपको वार्निंग में डाउट लगे, यह सोचें कि खतरा टल गया है, तो कभी कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगली लहरें और बड़ी हो सकती हैं। सुनामी कई घंटों तक चल सकती है। अपना जीवन बचाएं, न कि अपनी संपत्ति। अगर बीच में फंस गए तो आखिरी सहारे के लिए किसी मजबूत पेड़ पर चढ़ जाएं। अगर आप सुनामी में बह गए तो किसी ऐसे चीज की तलाश करें जिस पर बैठकर आप पानी पर तैर सकें। नहाने या मछली पकड़ने के लिए समुद्र में हरगिज न जाएं। समुद्र तट से फौरन निकल जाएं और 3 मंजिल से अधिक ऊंचे मकान पर चढ़ जाएं। इन सारे रूल्स को फॉलो करके किसी भी होने वाले बड़े डिजास्टर से कुछ हद तक बचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई किसी भी टॉपिक पर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।